रैपिड टेस्ट किट का नाम आपने सुना होगा। कुछ दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है और शुरुआती दौर में इसे लेकर दावा किया जा रहा था कि ये काफ़ी बेहतर रिजल्ट काफ़ी कम वक्त में देता है। लेकिन अब इसी रैपिड टेस्ट किट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राज्यों ने इसे बैन भी कर दिया है। जो टेस्टिंग पहले कोरोना वायरस से संबंधित रैपिड टेस्ट किट के जरिए हो रही थी, अब उस पर रोक लगा दी गई है। बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रैपिड टेस्ट किट है क्या, कहाँ से आया है और इसका काम क्या है। दरअसल रैपिड टेस्ट किट जो है ये वायरस का पता लगाने के लिए एक किट है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वायरस से संक्रमित होता है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है वो उत्पन्न होती हैं और इसी एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए इस रैपिड टेस्ट किट का सहारा लिया जाता है। इसी के ज़रिए उसकी जांच की जाती है। सबसे खास बात इसकी ये है कि इसका जो रिजल्ट आता है वो 15 से 20 मिनट के अंदर ही आता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एंटीबॉडी टेस्ट क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले कोरोना संदिग्ध मरीज का जो सैंपल है उसे कलेक्ट किया जाता है और ये सैंपल ब्लड के फॉर्म में लिया जाता है, यानी कि ब्लड के जो नमूने हैं वो लिए जाते हैं। उसके बाद आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप पर जो रैपिड टेस्ट किट है उसमें एक स्लॉट होता है, एक जगह होती है। वहाँ पर जो कलेक्टेड सैंपल है, यानी कि जो नमूने रक्त के लिए गए हैं, जो खून के जो नमूने लिए गए थे, उसे उस स्लॉट में डाला जाता है। और ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो सैंपल है वो तय मात्रा में होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इसके बाद उस सैंपल के ऊपर जो एक केमिकल आती है उसकी 2 से 3 बूंदें डाली जाती है। इसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंतराल पर जो रिज़ल्ट है वो सामने आ जाता है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि जो रिज़ल्ट आता है वो कैसे आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर किसी और फॉर्म में। दरअसल ये रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में दर्शाया जाता है। अगर मरीज़ का जो टेस्ट किया गया है वो पॉजिटिव पाया जाता है, इसका मतलब वो कोरोना वायरस से संक्रमित है और उसे फ़ौरन अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव है तो ऐसा नहीं है कि मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसका फिर दूसरा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं रियल टाइम पीसीआर टेस्ट। दूसरे शब्द में इसे RT-PCR टेस्ट भी कहते हैं। कुल मिलाकर रैपिड टेस्ट में अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आता है तो वहीं पर मामला ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए अगले प्रोसीजर की ओर जाना पड़ता है जिसे कहते हैं रियल टाइम पीसीआर टेस्ट। अब सवाल आ रहा होगा मन में कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट है क्या। मौजूदा समय में कोरोना वायरस का संक्रमण पता लगाने के लिए रियल टाइम पीसीआर टेस्ट यानी कि RT-PCR टेस्ट किया जाता है। इसमें लोगों का स्वैब सैंपल लिया जाता है जो RNA पर आधारित होता है, यानी इस टेस्ट में मरीज के शरीर में वायरस के RNA जीनोम के सबूत खोजे जाते हैं। रैपिड टेस्ट यानी कि इधर आपका टेस्ट हुआ, उधर रिजल्ट हाजिर। बहुत कम वक्त में रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन इस पर भी सवाल उठने लगे। लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इतनी जल्दी एक सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है और रिजल्ट फौरन सामने है, आधे घंटे से भी कम वक्त में, तो फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल जो ये टेस्ट है यानी कि रैपिड टेस्ट है, इसके जो रिजल्ट आए हैं और जो रियल टाइम पीसीआर टेस्ट है इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, इन दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है, जो मरीज़ होते हैं जिनका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आता है रैपिड टेस्ट के दौरान, सेकेंड जो स्टेज आता है उनका रियल टाइम पीसीआर टेस्ट होता है। वहाँ पर भी रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आता है तो जो वो मरीज़ है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अभी जो रैपिड टेस्ट हो रहे थे उसमें जो मरीज़ नेगेटिव आ रहे थे, उनका जब रियल टाइम पीसीआर टेस्ट किया गया उसमें उस मरीज़ का जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आ रहा था, यानी कि वो कोरोना संक्रमित था। इसी वजह से सवाल उठने लगे कि आखिर रियल टाइम पीसीआर टेस्ट जो है उसमें और जो रैपिड टेस्ट है उसमें फ़र्क क्यों आ रहा है दोनों के रिज़ल्ट में। कुल मिलाकर रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव सामने आ रहे थे। रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर फ़िलहाल रोक लगाने की मांग की है। जो 2 दिन का वक्त दिया गया है उसमें जांच होगी कि क्या वाकई जो रैपिड टेस्ट है, जो किट आ रहे हैं, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है या फिर कहीं कुछ और कमी है।